आज हम बिग साइज पैंट कटिंग देखने वाले हैं। जब बड़ी पैंट होती है तब हमको 1 इंच नीचे डाउन करना होता है। इसके बाद हम लंबाई का नाप लगाएंगे। टेप को हम पौना इंच ऊपर छोड़ेंगे क्योंकि ये 1.5 इंच का हमारा बेल्ट होता है। और इसके बाद हम लंबाई का नाप लगाएंगे 42 और ये 2.5 इंच हाथ सिलाई के लिए। इसके बाद हम सेंटर में नाप लगाएंगे, लंबाई का सेंटर, लंबाई का आधा। इसके बाद हम ये 11 इंच लटक उतारेंगे। फिर इन लाइनों को हम जोड़ के लेंगे। हमने 11 इंच लटक उतारी क्योंकि हाइट ज़्यादा है और साइज बहुत बड़ा है, इसलिए हमने 11 इंच लटक लिया हुआ है। ये सारे लाइन जोड़ने के बाद यहाँ से हम किनारा छोड़ के फिर 1.5 इंच फलाई का निशान छोड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा थाइज का नाप है वो नाप का आधा, यानी 30 इंच का थाइज है हमारा, और हम यहाँ से 15 इंच का डायरेक्ट नाप लगाएंगे। और इसके बाद हम ये सेंटर निकालेंगे। फिर उस सेंटर को नीचे घुटने में और बॉटम में सेम सेंटर का निशान लगाएंगे। उसके बाद बॉटम का जो माप है वो बॉटम का माप लगाएंगे, दोनों साइड आधा आधा। फिर घुटने का जो नाप है उसको भी हम इस साइड आधा और इस साइड आधा घुटने का नाप लगा देंगे। फिर बॉटम और घुटने की लाइन को जोड़ के लेंगे। यहाँ हम ये प्लेट वाला पैंट है तो इधर हम सीधा ही जोड़ के लेंगे। हमारा पैंट की कमर है 42, 42 इंच, 42 इंच का चौथा हिस्सा 10.5, 10.5, और ये प्लेट और मार्जिन के लिए 4 इंच एक्स्ट्रा। अब इसके बाद राउंड स्केल से हम हाइट जोड़ के लेंगे। बड़ा साइज होने के बाद यहाँ पर हमको थोड़ा राउंड स्केल लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लूजिंग कम ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हम अपने जजमेंट से एक लाइन खींचेंगे। फिर ये 2 प्लेट वाला पैंट है इसलिए दो हम ऐसे लाइन बनाएंगे, और साइड पॉकेट है इसलिए साइड पॉकेट का निशान लगाएंगे। इसको हम कट करके लेंगे। ये कमर ज़्यादा है और पेट है, इसलिए हमने 1 इंच नीचे डाउन किया हुआ है। लंबाई 42 है। 42 का चौथा हिस्सा 10.5 होता है, लेकिन कमर और सिर ज़्यादा है इसलिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया हुआ है लटकने। 10.5 के बदले हमने 11 इंच किया हुआ है। अब इस कपड़े को हम यहाँ से घुमा के लेंगे। ये हमने फ्रंट कट किया, अब ये बैक कटने के लिए इस तरह कपड़ा घुमा के लेंगे और इस पर ये फ्रंट बिछाएंगे। फ्रंट बिछाने के बाद यहाँ से आधा इंच नीचे लाइन खींचेंगे, और यहाँ हम 3 इंच, 3.25 इंच, यानी हेल्थी लोगों की पैंट है इसलिए हम यहाँ पर ये 3 इंच सीट ऊपर चढ़ाएंगे। नॉर्मल पैंट के लिए 2 इंच 2.5 इंच होता है, यहाँ हम 3, 3.5 भी छोड़ेंगे तो चल जाएगा। और ये कमर का नाप, मार्जिन छोड़ के कमर का चौथा हिस्सा और 1 इंच डाच के लिए इस तरह हम नाप लगाएंगे। फिर यहाँ सीट का नाप, सीट का चौथा हिस्सा और 1.25 इंच एक्स्ट्रा। विदाउट प्लेट के लिए तो हम 1.5 इंच 1.25 इंच छोड़ते हैं। ये लूज पैंट है इसलिए हमने 1.25 इंच छोड़ दिया।
और ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है हमको 2 इंच, 2 ढाई इंच। यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे घुटने में और बॉटम में। फिर इसको एक सीधी लाइन खींच के लेंगे। अब यहाँ पर हमको हमारी कमर है 42, तो हम 4 इंच लूजिंग छोड़ देंगे इधर थाइस के लिए। फिर क्रॉस पट्टी मारेंगे। इसको अब काट के लेंगे हम। इस पैंट को कली आने वाला है। थाइज में हमने इन साइड को 4 इंच छोड़ दिया। हमारी कमर है 42, यानी